देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको 6 में भी पढ़ना है, 7th में पढ़े आप, अगेन 8 में पढ़ना है। तो 8 में जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई, यही चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं। तो देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई है, देखो आप मल्टीप्लाई पढ़े, 3 2 6, 6 2 12। अब आपको क्या पढ़ना है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं? प्यार कराना, प्यार कराना। तो फिर से रिपीट करते हैं, देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस वो नहीं, इसका सबसे हार्ड से पॉइंट माइनस का मल्टीप्लाई है, माइनस का, माइनस माइनस प्लस नहीं, माइनस का मल्टीप्लाई करना यानी माइनस का प्यार कराना है। तो माइनस को हम क्या करते हैं? काउंट कर लेते हैं। काउंट करने पर माइनस इवन रहेगा तो रिजल्ट क्या होगा? प्लस। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, ये ऐसे, यहां पर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, अब तक जो किया, अब नहीं, अब बड़े हो गए हो। तो अब यहां माइनस को हम काउंट किए, 1 2 3 4। माइनस क्या है? मल्टीप्लाई, प्यार कराना है, क्या है? इवन है। डायरेक्ट आंसर क्या ले बोलेंगे? प्लस। अब किसी ने कहा कि माइनस माइनस बहुत सारा मल्टीप्लाई दिया, अब ऐसे माइनस लिख दिया, तो इसको काउंट किए, ये क्या है? ऑड है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हम बोलेंगे? माइनस। मल्टीप्लाई में साइन में सिर्फ माइनस का मल्टीप्लाई। अब आइए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, किसी ने कहा मल्टीप्लाई का, हमें रूल बताओ, रूल बताओ। तो देखो कैसे करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई का फर्स्ट रूल, फर्स्ट मल्टीप्लाई साइन। मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं? प्यार कराना, साइन का प्यार कराएंगे। सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई नंबर, नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंडियन। तीसरा स्टेप मल्टीप्लाई सेम बेस, इसका रूल क्या होता है? एक्सपोनेंट का रूल, राइट बेस एंड ऐड पावर्स। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई क्या? डिफरेंट बेस, डिफरेंट बेस। तो डिफरेंट बेस का मल्टीप्लाई करना है, बेस का मल्टीप्लाई करना है। तो डिफरेंट बेस का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? राइट बेस। अब आप दोहराते हैं, किसी ने कहा मल्टीप्लाई का स्टेप बोलो, तो मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं? प्यार कराना। तो पहला स्टेप बोलेंगे साइन का प्यार कराएंगे, सेकेंड स्टेप नंबर का प्यार कराएंगे, थर्ड स्टेप सेम बेस का प्यार कराएंगे। कैसे कराएंगे? बेस लिखेंगे, पावर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगला स्टेप मल्टीप्लाई कराएंगे, किसका? डिफरेंट बेस का। तो डिफरेंट बेस का मल्टीप्लाई का मतलब दोनों बेस को जो डिफरेंट रहेगा उसको क्या है? लिखेंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
का मल्टीप्लाई का, ये जनरल रूल हुआ, जनरल रूल। अब टाइप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई का टाइप 1, टाइप 1। आपसे किसी ने कहा कि -3a² BC इंटू 4ABCD, इसको मल्टीप्लाई करना। आइए, तो मल्टीप्लाई मतलब प्यार, पहले साइन का प्यार, तो माइनस है, क्या है, एक है, ऑड है, माइनस लिख दिए। अब किसका प्यार, इंडियन नंबर 3 है, 4 है, टेबल पढ़ दिए, क्या हुआ 12। अगला स्टेप सेम बेस, ए क्या है, सेम बेस, बेस लिखे, पावर को क्या है, ऐड कर दिए। फिर देख रहे हैं बी सेम बेस, फिर बेस लिखे, पावर को क्या है, ऐड कर दिए। फिर सी सेम बेस लिखे, पावर क्या है, ऐड कर दिए। अब डी है, डिफरेंट बेस है ही नहीं, इसको क्या करेंगे, लिख टाइप 1 हुआ। अब टाइप 1 में ही देखिए, अब यहां पर अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में आपको जो हम अभी एग्जांपल दिए, आप क्या किया, टेबल किए, टेबल पढ़ दिए। अब आपसे कोई क्वेश्चन दिया -3/5x y² z इंटू -2/7x y d, फिर रूल आया जाए। पहला स्टेप, पहले साइन, इसको गिने, कै गो है, 2 इवन है तो क्या होगा, प्लस। अब किसका मल्टीप्लाई, नंबर का, तो अब यहां नंबर का मल्टीप्लाई है, तो टेबल तो पढ़ नहीं सकते, तो फ्रैक्शन में न है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन का नंबर मतलब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है। तो देखो, फ्रैक्शन का जब भी रहेगा उसको लिख दिए हम मल्टीप्लाई, क्योंकि फ्रैक्शन का हम टेबल पढ़ नहीं सकते हैं। देखो छोटो, आप 8 में हो, आप अपने जूनियर को कैसे बताओगे, क्योंकि उसको तो आदत है मल्टीप्लाई करना, वो टेबल पढ़ देता है। तो अब यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ नंबर फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन का टेबल होता नहीं है, इसलिए हम इसको क्या है। अब नेक्स्ट सेम बेस, x सेम है, पावर ऐड, y सेम बेस है, पावर ऐड है। अब क्या देख रहे हैं, z और d क्या है, डिफरेंट बेस है, इसको क्या कर दिए, हमने लिख दिया। अब यहां आओ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है, नीचे ऊपर क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई। अब देखिए, नीचे ऊपर कैंसिल नहीं हुआ, तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे में, इसको अपना क्या कर दिए, नोट कर दिए। तो ये मल्टीप्लाई का क्या हुआ, टाइप 1। अब मल्टीप्लाई टाइप 2, टाइप 2। तो देखो, टाइप 2 को हम कैसे बोलेंगे, टाइप 2 को देखो कभी नहीं भूलो, तो टाइप 2 को देखो हम क्या बोलेंगे, ब्रैकेट, क्या है, ब्रैकेट में 2 और मोर टर्म्स, 2 है या 2 से क्या है, ज्यादा टर्म। अब ब्रैकेट के बाहर में फिर एक एक्सप्रेशन है, कुछ एक क्या है, ब्रैकेट के बाहर में क्या है, कुछ लिखा हुआ है। यहीं से अब ये आप जैसे छोटू सीखोगे, अब इसके बाद
टफ होता है, टफ होता है। तो देखो हम आपको क्या बोलेंगे इसको, टाइप 2 को, कमरा के अंदर है, ब्रैकेट मतलब कमरा, कमरा के अंदर में मम्मी है, पापा है, नानी है, कमरा के अंदर, और कमरा के बाहर में कोई एक आदमी है, तो वही 1 लिखे, इसका मतलब क्या है, कोई एक आदमी है। तो अब इसका एग्जांपल देता हूं, -2x x² -y + z। देखो कमरा के अंदर, रूम के अंदर 1 2 3 आदमी है, और कमरा के बाहर में क्या है, एक आदमी है। अब ये सेकंड टाइप हुआ, चेक कर लिए। अब भाई क्या कैसे कराएंगे, कमरा के बाहर वाला आदमी को पहला आदमी से प्यार करें, प्यार मतलब मल्टीप्लाई, फिर वही रोल, साइन का मल्टीप्लाई, 2 है यहां 1 है, साइन का मल्टीप्लाई किए, फिर क्या है, नंबर का। अब सेम बेस, तो देखिए यहां पर हम y दे देते हैं, देखो अब यहां सेम बेस पावर एंड, अब ये y इसमें नहीं ना है, डिफरेंट हो गया, इसको क्या कर दिए, नोट कर, भला से प्यार हो गया। अब इसको अब दूसरा आदमी से प्यार करें, फिर वही रूल बोलेंगे, साइन का प्यार, माइनस माइनस भाई इवन है, तो क्या हो गया, प्लस। अब किससे, नंबर से प्यार, तो यहां 2 है, यहां क्या है, 1 छुपा है, तो क्या हुआ, 2। अब आइए x इसमें नहीं है, डिफरेंट है, x लिख दिए, y इसमें है, सेम बेस, क्या हो गया, पावर 8 है। अब इसको तीसरे के से ऐसे एरो दोगे, गलत नहीं होगा, छोड़ो। अब इससे करना है, साइन का माइनस काउंट किए, 1 क्या है, ऑड, माइनस लिख दिए। अब नंबर, यहां 2 है, यहां क्या है, 1 2, नंबर मतलब इंडियन। अब आइए x इसमें नहीं है, x को लिख दिए, y इसमें नहीं है, y को भी लिख दिए, डिफरेंट है, z है, ये भी लिख दिए। ये आपका क्या हो गया, टाइप 2। तो 8 क्लास तक एक कमरा है, तो इजीली आप समझ गए छोटू। लेकिन अगर 2-2 कमरा में आदमी रहेगा, 2-2 कमरा, 2-2 रूम है, ढेर आदमी बैठा हुआ है, 2-3 रूम, अब उसको मल्टीप्लाई, वहीं पर मिस्टेक होता है, वहीं पर आपको क्या होता है, मिस्टेक होता है। अब टीचर फॉर्मूला का यूज करने लगते हैं, फॉर्मूला का कहेंगे, फॉर्मूला उसी को आइडेंटिटी बोला जाता है। तो अब नेक्स्ट टाइप मल्टीप्लाई, नेक्स्ट टाइप का मल्टीप्लाई का रूल बताने के पहले आपको क्या जानना है, नेक्स्ट टाइप का मल्टीप्लाई। तो अभी मैं आपको जो टॉपिक मल्टीप्लाई का नहीं पढ़ा रहे हैं, आइडेंटिटी मीन्स होता है फॉर्मूला, आइडेंटिटी मीन्स फॉर्मूला। अब ये क्या होता है, अब ये मल्टीप्लाई आपको नहीं पढ़ा रहे, आइडेंटिटी फॉर्मूला 8 क्लास के पहले आप मेंसुरेशन का फॉर्मूला पढ़ें। अब ये आइडेंटिटी फॉर्मूला अलजेब्रा का 8 से आप पढ़ते हो, 8 क्लास से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, 9th में फिर और फॉर्मूला होगा, 10th में भी और होगा, 11 12 जैसे जाइएगा बहुत फॉर्मूला आता है। तो देखो भाई फॉर्मूला, तो आपसे मैं कहूं कि फॉर्मूला फर्स्ट a + b, परफेक्ट स्क्वायर को होल स्क्वायर आदमी बोल देता है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab +
बी स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला याद किया। फिर आपने दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो मैं यहां पर ट्रिपल स्टार देता हूं। 8th क्लास में फॉर्मूला का सेटिंग छोटू जैसी आप जान गए, अब 9th 10th कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अलजेब्रा का फॉर्मूला यहीं से शुरू होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शॉर्टकट में अलजेब्रा बोला जाता है। 9th में जाओगे सर कहेंगे अलजेब्रा पढ़ा। तो यहां देखो मैंने ट्रिपल स्टार दिया, तो इसका मतलब क्या? अब जैसे ये आपका फॉर्मूला है, आप याद कर लिए। पापा कहे बेटा ये याद तो तुम कर रहे हो, इसका यूज हम कब करेंगे? याद कर रहे हो? पापा कहे बेटा इसका हम यूज किस कंडीशन में करेंगे? उसी को इंप्लीमेंट आदमी बोलता है। तो देखो अब ये फॉर्मूला आप याद किए, बहुत स्टूडेंट को देखो कि बेचारा को सेट करने में गलती हो जाता है। तो किसी से गलत ना हो, मैं खुद जानूं और अपने दोस्त को भी बता दूं। मम्मी पापा बोले बेटा याद कर रहा है तो यूज कैसे करोगे? तो देखो इसको कैसे बताएंगे। ब्रैकेट मतलब क्या बोले? कमरा। कमरा के अंदर में क्या है? अलग अलग अंग्रेज है, जिसको क्या कहते हैं? अनलाइक कहते हैं, अनलाइक टर्म कहते हो। तो देखो कमरा के अंदर अलग अलग क्या है? अंग्रेज है। उसके बीच में क्या है? प्लस है। पावर में क्या है? 2 है। ये इसका मतलब हुआ। ये बताए। तो अब यूज कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन को देखे कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट पर आ गया, आया, तो उसका आंसर कैसे देंगे? तो राइट वाला फॉर्मेट पर क्या है? लिख देंगे। तो अब जैसे आपसे किसी ने कहा, किसी ने कहा कि 2x² प्लस 5y² पावर 2, ये हुआ। देखो ये कमरा हुआ, कमरा के अंदर में डिफरेंट अंग्रेज है। तो जैसे ही कमरा के अंदर डिफरेंट अंग्रेज है, पावर क्या है? 2 है। पहला अंग्रेज को A, दूसरे अंग्रेज को B, आ गया A प्लस B होल स्क्वायर। यानी यह क्वेश्चन फॉर्मूला पर आया A प्लस B होल स्क्वायर। अब राइट में रखना है। अब एस कभी भी वैल्यू रखना है तो उसको क्या है? ब्रैकेट देकर रखना। अब राइट में A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2 लिखे, यहां पर क्या है? इंटू A इंटू B प्लस B स्क्वायर। वैल्यू रख दिए। अब वैल्यू रखे, अब यहां से डबल स्टार मैंने चाहिए। अब ये सॉल्व करना है। तो आप क्या देखिए कि भाई यहां पर वैल्यू पुट कर दिए, इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं। जो भी आप फ्रेंड को देखिएगा, अब यहां के बाद दिक्कत उसको शुरू होता है। अब आगे जो कैलकुलेट करना है वो बेचारा फंस जाता है। तो अभी आपको इसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व करें? तो देखो ये पावर 2 है, इंडियन के लिए भी है और क्या है? अंग्रेज के। सॉल्व करना तो 2 का स्क्वायर 4 है। अब यहां पर एक्सपोनेंट का रूल, पावर के ऊपर पावर, तो बेस लिखकर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये क्या हुआ? x पर पावर
4 प्लस, अब यहां से यहां क्या है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का जो जनरल रूल बताया यहां पर आ जाएंगे। अब यहां साइन तो प्लस है, अब किसका मल्टीप्लाई, नंबर का, ये हो गया 20। यहां बेस क्या है, अलग अलग है, इसको क्या है लिख दिए, प्लस। अब फिर अब इसको सॉल्व करना है, 5 का स्क्वायर 25 है। अब यहां पावर के ऊपर पावर, y पावर क्या हो गया 4। ये मैंने आपको क्या बताया, a प्लस। अब यहीं पर यहां क्या रहता है, माइनस रहता है, तो उसको हम क्या सेट करते, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये दोनों ही जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये दोनों बताया, तो ये दोनों ही फॉर्मूला में आप मिस्टेक न करो। ये दोनों फॉर्मूला है, कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक नहीं। तो देखो, इस पॉइंट के लिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला। कोई भी आपका दोस्त है, आप उसको बताओ, आइडेंटिटी में उस सेट कर दिया, सॉल्व करना है तो बेचारा से गलती हो जाता है। तो आपको क्या बताना है, या खुद भी आपको छोटू जानना है कि भी आइडेंटिटी में कैलकुलेशन, आइडेंटिटी में कैलकुलेशन, पूरे आइडेंटिटी में कोई भी आपके फ्रेंड से गलती होती है, देखो यही कैलकुलेशन। पूरे आइडेंटिटी में सिर्फ एक कैलकुलेशन का आपको नीड है, इफ पावर टू पावर देन राइट बेस एंड मल्टीप्लाई पावर, एक्सपोनेंट का रूल है। अब मान लो कि आप ये भूल गए या भूल गए, तो अब आइए, अब ये अब भूल गए, तो इसके लिए अब देखो मैं ट्रिक बोल रहा हूं। ऐसे किसी ने लिख दिया, लिखा, आइडेंटिटी नहीं बोल रहा है कोई, बोला भाई हमने ऐसे लिख दिया, जरा सॉल्व करो। तो यहां क्या बोलोगे, देखो कमरा के अंदर में क्या है, एगो है, पावर में क्या है 2, क्योंकि मोनोमियल है, वन टर्म है। तो देखो इसको कैसे बोलना है, कोई आदमी कैलकुलेशन के लिए कहा तो चेक कैसे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में एक टर्म और क्या है पावर, यहां पावर कुछ भी रहे, कितना भी पावर दे दे, नो प्रॉब्लम। लेकिन आइडेंटिटी में चूंकि पावर 2 है, इसलिए हम आपको 2 का एग्जांपल दे रहे हैं। तो ब्रैकेट मतलब कमरा, कमरा के अंदर में क्या है, वन टर्म है, एगो है, और पावर में क्या है 2 है। सॉल्व करना है तो देखो कैसे, पहले इंडियन को सॉल्व करें, 9 को पावर 2 मीन्स 9 इंटू 9 क्या हुआ 81, इंडियन सॉल्व किए। उसके बाद अंग्रेज, तो अंग्रेज के लिए बेस लिख दिए और पावर को पावर से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई किए, क्या हुआ x पर पावर 4। जैसे आपने बनाया ये, अब कोई दूसरा आएगा, वो कहेगा कि ठीक है भाई, अब मैं तुमको देता हूं 3/2 x y3 पावर 2, सब कैलकुलेशन में आएगा। तो चलो भाई, अब यहां इंडियन 3 पर पावर 2 9, फिर इंडियन 2 पर पावर 2 हुआ 4। अब यहां क्या है, अंग्रेज पावर के ऊपर पावर, बेस लिखे, यहां पावर क्या है 1 है, यहां क्या है 2 है, इंटू किए, फिर अंग्रेज है, फिर अंग्रेज को लिख दिए, बेस लिख दिए, पावर के ऊपर पावर क्या मल्टी,
कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। नेक्स्ट देखो, अब एग्जांपल आपको सारा कैलकुलेशन होता है। अब एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट चैप्टर आपने पढ़ा, एक्सपोनेंट में इस तरह का क्वेश्चन है ही नहीं, है भी एक दो है, अब याद करके बना दिए, लेकिन रूल नहीं पता, सब एक्सपोनेंट है। तो अब आइए, अब किसी ने कहा कि ठीक भाई हम तो ऐसे लिखेंगे 3/4 a स्क्वायर b बाई सी, ऐसे लिख दिया, इसको सॉल्व करो। ये भी क्या है, वन टर्म है भाई, हमारे के अंदर में वन टर्म है, पावर क्या है 2, वही रूल इंडियन 3 पर पावर 2 9, फिर इंडियन 4 पर पावर 2 16। अब यहां क्या है, अंग्रेज ए बेस लिखे पावर के ऊपर पावर, फिर अंग्रेज बेस लिखे पावर के ऊपर पावर, बाई, फिर नीचे फिर अंग्रेज, क्या हुआ पावर के ऊपर। तो ये आपका आइडेंटिटी मैंने दो बताया, दोनों आइडेंटिटी में क्या कैलकुलेशन नीड है वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। नेक्स्ट आइडेंटिटी होता है। अब ये जो आइडेंटिटी है, दो आइडेंटिटी मैंने आपको बता दिया, अब ये आइडेंटिटी है, सिर्फ हमने बोला छोटे याद कर लो, तुम याद कर लो। अब इस आइडेंटिटी का यूज मल्टीप्लाई में कैसे होगा वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।